नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग में 8:24 और मेरा आ गया है ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट में खाने वाली क्या हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। फ्रेंड्स, ये आ गए हैं अनार और मैं अभी अनार खाने वाली हूँ और ये बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी का हेल्दी भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट में अनार खाती हूँ, उसके बाद मैं बैठे बैठे क्या क्या खाने वाली हूँ आपको ज़रूर बताऊँगी। पूरे दिन का ब्लॉग आज मैं व्हाट आई ईट इन अ डे का मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले 8:24 में अनार खाते हैं। फ्रेंड्स, जो भी ना, जब भी हम महिलाओं का बैठने वाला समय आता है, सुबह सुबह पकौड़े, जैसे आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा होगा, वो सब चीज़ खाएंगे ना तो दिक्कत होगी। मैं सच बता रही हूँ, होती है क्रेविंग भी होती है, खा लेते हैं। मैंने मजबूरी में खा लिया था वो सब भी, लेकिन मैं सुबह सुबह मॉर्निंग पे कुछ भी हो जाए फ्रूट ही खाती हूँ इस समय पे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जब से मुझे पीसीओडी हुआ है कि फ्रूट ही रेगुलर बेस में खाया जाए सुबह सुबह, इस समय पे ख़ास तौर पे तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर रेगुलर टाइम आप खा सकते हैं फ्रूट्स तो ज़रूर से खाइए। और अनार तो सबसे हेल्दी फ्रूट है मेरे हिसाब से, और इस समय के लिए तो बेस्ट एंड बेस्ट। तो आपसे भी यही बोलूँगी कि प्रॉपरली आप अनार खाइए, एप्पल खाइए, जो सीजनल फ्रूट है वो खाइए सुबह सुबह। बल्कि चाय पकौड़े या पराठे वगैरह सब स्किप कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले फ्रूट्स खाइए। फ्रूट खाने से एनर्जी भी आएगी, जो ब्लोटिंग हो जाता है ना, स्वेलिंग वगैरह है ना, वो समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और पीरियड भी आपका खुल के आएगा। तो कोशिश यही कीजिए कि सुबह सुबह फ्रूट्स ही लिया जाए। तो चलिए पहले मैं अभी ये खाती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी, लंच में क्या खाऊंगी और डिनर में क्या खाऊंगी, सब मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, अभी हो गया है 10:33 और अब मुझे फिर से भूख लग रही है। सच में मैंने अनार खाया था, एप्पल खाया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे फ्रेंड्स अभी हो रहा है 10:34 और मुझे अभी ना फिर से लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह फ्रूट्स खाया था और लगता है फ्रूट्स बच चुका है। तो अभी ना मेरे पास एक बहुत ही ज़ोरदार चीज़ आई है। मानती हूँ कि इस समय पे ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए नहीं खानी है, लेकिन कभी ना मन करता है, क्योंकि एक्चुअल में आजकल पैकेट बंद फूड घर पे बहुत कम लाती हूँ। तो अभी मेरे पास ये डार्क फैंटेसी आई है। आज कैंटीन गए थे तो ये सब लेके आए थे, तो एक मैं भी खाती हूँ। तो चलिए पहले इसे खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अब हम पहला बाइट लेंगे डार्क फैंटेसी का। ये मेरा स्नैक्स टाइम हो गया। वैसे लोग इस समय पे सुबह पराठा वगैरह खाते हैं, दलिया कुछ भी खाते हैं ब्रेकफास्ट में, पोहा दलिया कुछ भी, और इस समय पे लोग फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन इस समय पे मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ, या फिर मैं दलिया पोहा खिचड़ी जो मेरे पास बना होता है घर पे फ्रूट खाना वही खाती हूँ। लेकिन मॉर्निंग पे आजकल मैंने शुरू कर दिया फ्रूट्स लेना। इस समय पे तो सच में मैं फ्रूट्स लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मीठा है, ये मानती हूँ हार्मफुल है, लेकिन टेस्टी बहुत है। वैसे ये पता नहीं बनाने वाले ने कैसे बनाया, लेकिन टेस्टी बहुत है। तो चलिए अब इसको खाते हैं, उसके बाद हम आपसे लंच पे मिलेंगे, फिर हम क्या क्या खाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं लंच में ही खाऊंगी, अब कुछ हो सकता है उससे पहले भी कुछ खा लूँ, कोई भरोसा नहीं है मेरा। तो चलिए अभी इसे खाते हैं। फ्रेंड्स, अभी आ गया है मेरा लंच और अभी हो रहा है टाइम। मैं पहले आपको टाइम दिखाऊं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लंच में क्या आया है।
टाइम फ्रेंड्स अभी हो रहा है 12:34 और मैं करूँगी अब लंच। लंच में यहाँ पर इस समय पे मैं खाती हूँ थोड़ा उबला ही। अगर आप लोग उबला नहीं खाना चाहते हैं तो इसमें घी मिला सकते हैं, लेकिन मैं भी घी नहीं खा रही हूँ क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बंद सा है। और यहाँ पर ये देखिए मूंग दाल की खिचड़ी खा रही हूँ मैं, और अब मैं इसे खाऊंगी। और उसके बाद लंच के बाद मैं और भी क्या क्या खाती हूँ आपको ज़रूर बताऊंगी। उबली है करके टेस्ट अच्छा नहीं है ये मत सोचिएगा। टमाटर भी पड़ा है इसमें, चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल टमाटर वगैरह सब पड़ा है, मसाले सब पड़े हैं, बहुत टेस्टी बना है। तो इसे मैं खाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल ख़राब सी बनी है, लेकिन ये सच में बहुत स्वाद रहती है, बहुत अच्छी लगती है। सारे मसाले पड़े हैं सिर्फ ऑयल छोड़ के और तड़का छोड़ के। फ्रेंड्स कोशिश करनी चाहिए इस समय पे हमें प्रोटीन, कैल्शियम और जितने विटामिन्स मिनरल्स हम अपनी बॉडी में दे सकते हैं ना उतने देने चाहिए। तो इसलिए जितना आप आयरन युक्त, कैल्शियम युक्त, प्रोटीन युक्त खाना खाएंगे ना उतना ही इस समय पे आपको सही रहेगा। तो इस वजह से मैं भी यहाँ पर मूंग दाल की खिचड़ी खा रही हूँ। अभी मैं बात को क्या क्या खाती हूँ आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं आजकल खाना नहीं बनाती हूँ, बिटिया बनाती है मेरी या फिर हस्बैंड बनाते हैं। ये खिचड़ी मेरी बिटिया ने बनाई है और सच में नमक भी परफेक्ट है और करेक्ट बिल्कुल बढ़िया सी है। तो चलिए आगे क्या क्या खाती हूँ फिर बताऊँगी, पहले इसको फिनिश करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ मूंगफली भी दी है बिटिया ने मुझे। मैं वैसे ज़्यादा मूंगफली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन फिर भी अब ये मूंगफली खाती हूँ। भुनी है, रोस्टेड मूंगफली है ये, लेकिन विदाउट ऑयल। अगर आप इस समय पे मूंगफली, तिल, गुड़, हल्दी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको सच में बहुत सी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो चलिए अब इसे खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। लंच के बाद ये भी खाना शुरू कर दिया है मैम। फ्रेंड्स खा पी लिया है मैंने और अभी मैं यहाँ पर एक ड्रामा देख रही हूँ, और उसके बाद लंच के बाद देखते हैं कि अभी मैं क्या क्या खाती हूँ। लंच कर लिया है, मूंगफली का स्नैक्स भी कर लिया, अब देखते हैं कि क्या क्या खाती हूँ। तो चलिए पहले थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि पूरा दिन तो मेरा रेस्ट पे ही जाता है इन दिनों में। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर इसको देख के फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या खाती हूँ। फ्रेंड्स अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर खजूर, डेट्स। मीठा खाने का दिल था तो सोचा क्यों ना ये खा लूँ, और लंच के बाद अब मैं इसे खा रही हूँ। आगे आगे देखिए मैं क्या खाती हूँ, शाम होने तक क्या क्या खाती हूँ। तो चलिए इसे भी खा के फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी इन लोगों की खिचड़ी फिर से रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल तड़के वाली बढ़िया सी उड़द दाल की आलू मिक्स खिचड़ी है। इसको भी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मैं ये भी खा रही हूँ और अब मैं आपको खा के बनाती हूँ ये कैसी बनी है। फ्रेंड्स थोड़ा गर्म है तो खा के बताते हैं। अच्छी बनी है ये वाली खिचड़ी, वो भी अच्छी थी और ये भी अच्छी है। ये तड़के वाली है तो ये ज़्यादा टेस्टी है। ये पीछे से हल्ला मचा रही है तो तब पता नहीं लगे देखिए मेरी आवाज़ दब सकती है, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं खिचड़ी को एंजॉय करती हूँ। जिनी स्कूल से आके शोर मचा रही है यहाँ पर, और जिनी का दांत टूट गया है, देखो बिल्कुल चुहिया जैसी दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं रखती हूँ और मैं खिचड़ी को एंजॉय करती हूँ। अभी देखिए मैं टाइम दिखाती हूँ आप। फ्रेंड्स देखिए 3 बजने वाला है और मैं तीसरी बार का खाना भी खा चुकी हूँ। और ये देखिए
अब मैं इसे खाऊंगी और फिर एक बढ़िया सी नींद निकालूंगी। तो चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए डिनर का टाइम हो चुका है और यहाँ पर सोचा नहीं था मैं अभी डिनर भी करूँगी, पेट फुल था, लेकिन बैठे बिठाए मिल रहा है तो खा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा उपमा भी है और थोड़ा ये सोया चंक्स हैं, ये फ्राई किए हुए हैं। तो चलिए इनको खाती हूँ मैं, मेरी बिटिया ने बनाए, देखते हैं कैसे बने हैं। फ्रेंड्स सच बोलूँ तो सोया चंक्स तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, मुझे टेस्टी लगते हैं और सच में अच्छे भी बने हैं। हम उपमा ट्राई करते हैं। उपमा भी टेस्टी बनाया है उसने, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलिए मैं खाती हूँ और आज का व्हाट आई ईट इन अ डे यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इसके बाद नहीं लगता मुझे कि मैं अभी भी कुछ खा सकती हूँ, क्योंकि देखिए 7:33 हो चुका है। ये चाहे मैं ऐसे दिखाऊँ उल्टा ही दिख रहा है, लेकिन 7:33 हो चुका है ना, तो अब इसको करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ कमी लगती हो या कुछ अच्छा लगता हो तो कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।